नाम गुड्डू तक्षक पहचान गए होंगे। अभी अनूप धानक जो मंत्री जी हैं जेजेपी पार्टी से, जननायक जनता पार्टी के, एक दरबार लगाया था। वहाँ पे आपने गुड्डू तक्षक एडवोकेट देखे होंगे, बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे थे, दहाड़ रहे थे। ये लाइमलाइट में आने के लिए था या फिर किसी पार्टी के पक्ष में वो उतरे हुए हैं अंदरूनी रूप से? तक्षक साहब 12 साल हो चुके आपको, 12 साल बाद आज याद आई चरखी दादरी की जनता की आपको कि पानी नहीं है, सीवर नहीं है, गंदा पानी पी रही है, सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, खानों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिया आपने। तो 12 साल गुड्डू तक्षक कहाँ थे? आप चुनाव आए जो ही गुड्डू तक्षक कूद पड़े, यानी आग में घी का काम कर दिया आप। या तो कोई पार्टी करवा रही है आपसे, या गुड्डू तक्षक चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हम चुनाव भी लड़ दें तो क्या बुरी बात है? बाद को कहते हैं कि बाढ़ की भी बाढ़ उठती है 12 साल में, तो ऐसा तो नहीं है। गुड्डू तक्षक ने बड़े स्ट्रगल किया 12 साल तक कोर्ट में, अब बाढ़ की बाढ़ उठने वाली बात है तो अब चुनाव में कूद जाते हैं। अब चुनाव लड़ देंगे किसी पार्टी से, या किसी पार्टी ने बोल दिया होगा कि अनूप धानक जी आएंगे, यहाँ मौका है, मौके पे चौका मार दो, या फिर फेम पाने के लिए आप जाते हैं। जनता की मानसिकता है ना, वो कई दर्जे से देखते हैं तो काफ़ी मतलब जैसे मर्द लोग हैं ना, उसी हिसाब किताब से हो गई चीज़ें। कोई नई चीज़ें आती हैं तो उसको संदेह के दायरे में देखती हैं। अनूप धानक मंत्री जेजेपी पार्टी के यहाँ पहुँचते हैं और गुड्डू तक्षक माइक के ऊपर बेधड़क बोलते हैं, और यहाँ तक आरोप लगा दिया जाता है कि आप भी भ्रष्ट हैं और आपके सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं, आपकी सरकार भ्रष्ट है, और यहाँ से आप मंथली लेते हैं। आपके पास सबूत की बातचीत करें, आप सबूत रख नहीं पाए, या फिर आपके पास वैसे ही आपने हवा में तीर मारे? सबूत क्या होना चाहिए मेरे समझ में नहीं आया। कई बार पुलिस भी कहती है कोई रात को किसी को गोली मार के चला जाता है, तो आप मरने वाले के परिवार से ये कहोगे पिस्टल दिखाओ? क्या सबूत चाहिए आपको? यहाँ पे लोकल में डीसी का पीए गिरफ्तार हो चुका है, आरटीआई डिपार्टमेंट के काफी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, दिन रात ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, सारे जगह हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, पोल्यूशन का स्तर देखें आप। और अनूप धानक जी को तो मैं इसलिए कह रहा था कि बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाएं। कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपके पास कि यहाँ कितने लोग एस्टिमेटिंग हैं इस जोन में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पैसा, करप्शन, गवर्नमेंट, राजनीति, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले हमारी कंफर्ट लाइफ तो। किया किसने? चरखी दादरी की जनता हमेशा अपोजिट में विधायक बनाती है। आप कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक की सड़कें होनी चाहिए, यहाँ मेट्रो ट्रेन निकलनी चाहिए, अपोजिट में विधायक होता है, भ्रष्टाचार खत्म करेगा कौन? क्या लगता है आपको दादरी अभी से ही ऐसी है? अगर बातचीत आप भ्रष्टाचार की कर रहे हैं तो गुड्डू तक्षक जी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर हरियाणा में है तो वो चरखी दादरी के अंदर है। लेकिन जो आपने तथ्य रखे, आपको लगता है अनूप धानक और चीज़ों को जो आपने कहा ठीक कर पाएगा अनूप धानक? उनके बस की बात हम अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये हो सकता है कि चीज़ें और भी बढ़ जाएं, चीज़ें और भी घट जाएं, इसका मतलब हम होपलेस थोड़ी हो जाएंगे। तो फिर ये सीधा सीधा टीआरपी, अपना फेम बढ़ाने के लिए अच्छे काम करके अपने टीआरपी बढ़ा लें तो भी क्या बुरी बात है? अब फिलहाल आपको चरखी दादरी में जो ये प्रोग्राम था अनूप धानक जी का, सारे अफसर बैठे होते, कौन सी पार्टी ने भेजा था? आपके अंदाज़ा लगाते हैं, जनता के अंदाज़ा लगाती है, विरोधी पार्टियां के अंदाज़ा लगाती हैं, राजनीति के अंदाज़ा लगाती हैं। अगर हम इस अंदाजे से काम करेंगे तो हम कल काम नहीं कर पाएंगे। आपके और जनता के जो संदेह है ना, जो क्वेश्चन है, वो आते रहेंगे और उसका हमारे पास इलाज भी नहीं है। जनता को संतुष्ट करने का तो आपका फर्ज है। आप अभी तो कह रहे थे कि जनता जनार्दन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो सवाल जनता के आएंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। क्या सुधार चाहते हो दादरी में? आपको ऐसा क्या चाहते हो आप? नेताओं से भी उलझ पड़े, अधिकारियों से उलझ पड़ने, मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तो एडवोकेट, फिलहाल लाइमलाइट में है पूरे हरियाणा प्रदेश में। नाम गुड्डू तक्षक पहचान गए होंगे। अभी अनूप धानक जो मंत्री जी हैं जेजेपी पार्टी से, जननायक जनता पार्टी के, एक दरबार लगाया था। वहाँ पे आपने गुड्डू तक्षक एडवोकेट देखे होंगे, बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे थे, दहाड़ रहे थे। वहाँ पे डीसी, एसपी सब अफसर बैठे थे माइक के ऊपर, बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे चरखी दादरी को लेके।
तो हमारे खास बातचीत में गुड्डू तक्षक से कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि जनता की भी डिमांड थी, चरखी दादरी की भी, कई लोगों की आप फोन आए कि गुड्डू तक्षक से बात की जाए। ये लाइमलाइट में आने के लिए था या फिर किसी पार्टी के पक्ष में वो उतरे हुए हैं अंदरूनी रूप से? कई मेरे साथ जो विषय उन पे मैं बातचीत करूंगा। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ना इस लायक समझा कि आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। तक्षक साहब, कितने दिन से एडवोकेट चरखी दादरी में कोर्ट में हैं? मैं प्रैक्टिस में मानो आप 2012 से या 13 से कंटिन्यू हूँ। कौन से चैम्बर में? 81 चैम्बर है। 12 साल से हुई? हाँ। तक्षक साहब, 12 साल हो चुके आपको। 12 साल बाद आज याद आई चरखी दादरी की जनता की आपको कि पानी नहीं है, सीवर नहीं है, गंदा पानी पी रही है, सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, खानों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिया आपने। तो 12 साल गुड्डू तक्षक कहाँ थे? आप चुनाव आए, जो ही गुड्डू तक्षक कूद पड़े, यानी आग में घी का काम कर दिया आपने। या तो कोई पार्टी करवा रही है आपसे, या गुड्डू तक्षक चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये 12 साल बीत जाने के बाद वो कहते हैं कि बाढ़ की भी बाढ़ उठती है 12 साल में। तो ऐसा तो नहीं है? गुड्डू तक्षक ने बड़े स्ट्रगल किया 12 साल तक कोर्ट में, अब बाढ़ की बाढ़ उड़ने वाली बात है तो अब चुनाव में कूद जाते हैं। अब चुनाव लड़ेंगे किसी पार्टी से, या किसी पार्टी ने बोल दिया होगा कि अनूप धानक जी आएंगे, यहाँ मौका है, मौके पे चौका मार दो, या फिर फेम पाने के लिए आप यहाँ पे आए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और हो सकता है जनता भी इस हिसाब से सोचती है, क्योंकि आजकल सिस्टम ऐसा आ गया कि अभी कल परसों कहीं बैठा था मैं, तो जनता की मानसिकता है ना, वो कई दर्जे से देखते हैं, तो काफ़ी मतलब जैसे मर्द लोग हैं ना, उसी हिसाब किताब से हो गई चीज़ें। कोई नई चीज़ें आती हैं तो उसको संदेह के दायरे में देखती हैं। फिर भी मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा एहसान नहीं है, इस सोसाइटी के ऊपर नैतिक दायित्व है इस देश के लिए। लोगों ने ना 7-8 लाख लोग मर गए हैं, हालांकि इतिहास में जिक्र कुछ लोगों का है। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल तनिकवर है। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो हमने पहले क्या किया है या आज नया है, एक तो ये बात आ गई, दूसरी आ गई राजनीति। मेरे दादाजी 5 बार मंत्री रह चुके हैं, संविधान सभा के मेंबर रह चुके हैं। हम सारी उम्र भी प्रयास, क्या नाम था? चौधरी निहाल सिंह तक्षक। तो मैं सारी उम्र भी एफर्ट करूं तो उनके पैरों की है ना धूल नहीं बन सकता। तो हमें कम से कम ना वो मुकाम मेरे परिवार में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारे लिए कोई नई चीज़ है ये। दूसरी बात ये है कि आपने बताया कि नई चीज़ नहीं है, लेकिन 12 साल से गुड्डू तक्षक दिखाई भी तो नहीं दे कहीं। आज दादाजी का नाम का सहारा लेके कहीं चुनाव तो कहीं लड़ने वाले। कोई बात नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि बतौर एडवोकेट है ना, मैं गिफ्टेड लाइफ जी रहा हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अब 12 साल वाली बता देता हूँ मैं। 13 अप्रैल 2013 को है ना, मैंने लगातार 6 महीने आंदोलन करे थे। एक मुकदमा दर्ज करवाया था पुलिस के खिलाफ, CIA दादरी के खिलाफ, और CIA दादरी सारी अंदर गई थी और लंबे समय अंदर रही थी वकालत में आते ही। हरियाणा में पुलिस का यूं गिरफ्तार होना, जब हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट था, हमारा ना किसी बंदे के साथ गलत हो गया था, तो पता नहीं कितना, ये तो है देख लो आप, करीब 10 साल पहले की बात थी। उसके बाद कहीं बाल आश्रम का कोई मामला था। हाँ, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, हमने ना झज्जर में एक ना गुरुकुल कांड होता था, कोई बच्चों के साथ गलत काम होता था, वहाँ हमने 6 महीने आंदोलन करे हैं झज्जर में जाके। इसके अलावा वैसे तो ऐसी बात नहीं है, वकील का काम है कहीं न कहीं आवाज़ उठाना। राजस्थान में है ना, कहीं बच्चों के साथ गलत काम होता था, हमने वहाँ जाके आंदोलन करे हैं, वहाँ जाके चीज़ें है ना सरकार के खिलाफ आंदोलन करके लोगों को गिरफ्तार करवाया है। हेतम सर कोई है ना हॉस्टल का मामला था। इसके अलावा जैसे हम गाय के लिए ना संत गोपाल दास जी के साथ दिल्ली में हमने काफ़ी लड़खाए हैं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जब नई नई आई तो हमने सोचा था भाई गाय की एक भावना ऐसी थी, भाई सरकार में भी थी, तो हमने कई दिन गोचर भूमि को लेकर आंदोलन किए हैं। रोहतक में है ना, जैसे अमित शाह जी आए थे, हमने वहाँ भी आंदोलन किए हैं। तो हमारे कोई ऐसी नहीं थी कि भाई दादरी के लिए काम करें, हमारी कोई जुडिक्शन नहीं है। जहाँ ये लगता है कि थोड़े भावुक से इंसान है कि ये गलत हो रहा है, वहाँ अपनी आहुति डाल देते हैं। अब आगे बात वर्तमान विषय की, जैसे खनन, ओवरलोडिंग, फलाना दगड़ा। 2016 से हम ये आंदोलन कर रहे हैं ओवरलोडिंग के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ। आपको ध्यान होगा जो तोमर यहाँ DC होते थे, उससे पहले वो ADC थे यहाँ पे, उसके पास RTA की पावर थी।
हमने उनके ऊपर मंथली के आरोप लगाए थे, दोनों मियाँ बीबी तोमर दंपति के ऊपर काफ़ी आंदोलन किए थे, भूख हड़ताल की थी, विधानसभा तक मामला उठाया था। ये रात को 12 बजे आचार संहिता में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, शायद ऐसा पहला ट्रांसफ़र होगा। रात को 12 बजे ट्रांसफ़र होना, रात को नए डीसी का ज्वाइन करना और सुबह एमपी के इलेक्शन की काउंटिंग करवाना मुकेश आहूजा द्वारा। इसका मतलब ये था कि हमने बहुत लंबे समय से वो भी आवाज़ उठाई थी, सरकार ने उसको ऊपर एक्शन भी लिया था और ऐसी पॉलिसी भी आ गई थी कि कम से कम यहाँ से है ना एक पैसे की गड़बड़ ना हो। उसके बाद पॉलिसी कैसे चेंज होगी दैट डिफरेंट इशू, सरकार का मामला ही है। तो उसके बावजूद भी हमें बार बार है ना, ऐसा नहीं है, जैसे एसडीएम के खिलाफ था एक मामला, सांपला पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज किया था जिसमें 60 लाख तो ना बरामदगी हुई थी डीसी के पीए से। कितनी बड़ी बात थी, मैंने इस मीटिंग में उठाया था मामला कि डीसी के पीए की 60,000 रुपये रखने की हिम्मत नहीं है और 60 लाख की बरामदगी। गुड्डू तक्षक, मेरे साथ गुड्डू तक्षक खास बातचीत बने हुए हैं और मुद्दा चरखी दादरी को लेके है। अनुदानक मंत्री जेजेपी पार्टी के यहाँ पहुँचते हैं और गुड्डू तक्षक माइक के ऊपर बेधड़क बोलते हैं और यहाँ तक आरोप लगा दिया जाता है कि आप भी भ्रष्ट हैं और आपके सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं, आपकी सरकार भ्रष्ट है और यहाँ से आप मंथली लेते हैं। अनूप धानक को सीधे मुंह पे बोला, वो भी मैं आपकी वीडियो दिखाता हूँ। शिकायत थी सर, उसी से संबंधित है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज टीम है। आप देखिए 14/6/2019 को माननीय धनखड़ साहब ने सीबीआई के लिए लिखा था हरियाणा सरकार को। यहाँ माइनिंग ऑफिसर एक डिपार्टमेंट आपके पास है, आपके कमीशन भी मंथली ले रहे हैं। हर क्रेशर पे लेबर ना के लिए वो जगह होनी चाहिए। एक भी आपके डिपार्टमेंट श्रम विभाग के जो भी आपके अधिकारी हैं वो भी प्रति क्रेशर मंथली ले रहे हैं। अभी 1 मिनट मैं पहले आपको रोकूंगा, मैंने पहले भी कहा था, एक बार पीछे भी ये बात है। एफिडेविट दे आप मेरे साथ नहीं साथ नहीं जाते, या तो आप एफिडेविट दे उसका, वरना इस तरह की अन्यथा कोई ऐसी बात ना करें। चलो आगे, या तो एफिडेविट दे, आज ले लूंगा जी, वेट करो। आप एफिडेविट दो, शिकायत तो पूरी होने सर। नहीं आपने ऐसे एफिडेविट लेके आना, एफिडेविट में आपका डिपार्टमेंट का नाम लिख के शिकायत दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका कैसे है? हाँ इसकी आपकी माइनिंग जोन है यहाँ पे दादरी में, माइनिंग ऑफिसर से लेके जीएसटी वाले जितने ऑफिसर हैं, आरटीए डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं, सबकी मंथली फिक्स है। आपके पास ये है एनएसआई पे जितने भी टोल हैं उनसे आप ट्रक चेक कर दीजिए। आपके पास आईए पे सीसीटीवी कैमरे उनसे चेक कर दीजिए कि ये रोडिंग कहाँ जा रही है। आपके कुलदीप है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आरटीए डिपार्टमेंट में है, वो 10 बार पिटा है। आपके पुलिस का एक भी नहीं पिटा है। क्यों पिटा है? मंथली के लिए पिटा है वो। 2017 से इस मामले को उठा रहे हैं, आपकी पूरी सरकार इसमें शामिल है। अब आप कहेंगे सरकार शामिल नहीं है। अब आप देखिए प्रशासन अधिकारी तक पूछी जांच की आपसे, मिनिस्ट्री धनखड़ ने ये लिखा है ओवरलोडिंग मामले में रोहतक पुलिस ने तत्कालीन डीसी के पीए को गिरफ्तार किया। 63 लाख रुपए की रिश्वत में अकेला डीसी का पीए गिरफ्तार हो गया। 60 लाख रुपए डीसी के पीए के नाम नागुप्ता जी, और आप 63 लाख रुपए में, और आप उससे एफआईआर को पी गए। क्यों? क्योंकि आपके 10 अधिकारी उसमें फंसते। यहाँ से एक ओवरलोडिंग ट्रकदार है गुड़गांव तक, आपके 20 अधिकारी होंगे। 50 बार पिछले 10 साल में बंद हो चुके हैं। इस मैडम बताओ आप। एक मिनट और सुनो मैडम, रुको, अभी पूरी नहीं हुई है, छोटी शिकायत नहीं है। आपकी एनजीटी की टीम है, साल में 2 बार आती है, प्रति क्रेशर 50,000 रुपए ले जाएगी। अब आप कहेंगे एफिडेविट दें, आप 2 अधिकारी को वहां भेज दें, किसी भी क्रेशर का लेजर चेक कर लें, किसी भी माइनिंग कंपनी का लेजर चेक कर लें, उसमें हिस्सा मिलेगा जेजेपी का। अब आप कहेंगे जेजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, लेजर में मिलेगा 1 घंटे में चेक हो जाएगा। लेजर में 50,000। आप यहाँ शिकायत है उसकी बात आप सोवर लिख के दें, आप सुनो ना, आपकी शिकायत पे आप एक्शन होगा। किसका हिस्सा है किसका नहीं है आप करें। तो मैं ऐसे नहीं आप यहाँ पॉलिटिक्स ना करें। कौन सी पार्टी से बिलोंग करता हूँ सर मैं? आप किसी से करते हो सही, आप पॉलिटिक्स ना करें। मेरा जिला है सर, आने वाले 10 साल में सर खराब हो जाएंगे। नहीं है आप मेरी सुनो, ये यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, आप बोलो। आपने जो आप अगर मेरी शिकायत कुछ की करना चाहते हो आपकी मर्जी है। कोई बात नहीं, आने वाले 10 साल में हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी सर। सारा पार खा गए, आप अपने कोई शिकायत सारा पार खा। ये मेरी तो शिकायत है, कोई शिकायत नहीं मैं है। पब्लिक करता हूँ सर। कोई प्रूव कर सकते हो आप? ये कितनी सी शिकायत है? एफआईआर लॉन्च होगी सर। एफआईआर को एफआईआर नंबर 329 के खिलाफ है, आरटी के खिलाफ है।
आप अपनी बात जिसकी कोई एफआईआर है उसके खिलाफ मैं एक्शन होगा। पर्सन हूं, मैं देश का पर्सन हूं, मैं कोई बात नहीं, आप पर्सन है तो किसान ये थोड़ी आप गलत बात करोगे। आपके मंत्री ने आप कैसे आरोप लगा रहे हो? आपके मंत्री ने सीबीआई का आपके मंत्री मोहन आप प्रकाश तो हमारे ने मंत्री हैं, हमारे लिए मैं यही जवाब ही तो मांग रहा हूँ। आप मेरे से डिबेट ले रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन पे जाके अपने डिपार्टमेंट की एक भी झुकी दिखा दे, आपके लेबर डिपार्टमेंट की कोई एक बात भी नहीं, मैं झुकी। चेक करवा आप एक लूंगा। घंटे मैं इंश्योर कर रहा हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट को भेज करके मैं चेक करवाऊंगा। अगर किसी के खिलाफ भी कोई बात पाई तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लूंगा। ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ। मेरी शिकायत सर पेंडिंग रख लें। अगर मेरी शिकायत में और कहीं कमी पाओ तो मेरे नेक्स्ट कोई बात मीटिंग नहीं। में मेरे खिलाफ एक्शन लेना। आपके पास सबूत की बातचीत करी, आप सबूत रख नहीं पाए या फिर आपके पास वैसे ही आपने हवा में तीर मार दिया? मैं शिकायत लेके गया था और मेरी शिकायत सच्ची थी। सबूत क्या होना चाहिए मेरे समझ में नहीं आया। कई बार पुलिस भी कहती है कोई रात को किसी को गोली मार के चला जाता है तो आप मरने वाले के परिवार से ये कहोगे पिस्टल दिखाओ और कुछ दिखाओ। क्या सबूत चाहिए आपको? यहाँ पे लोकल में डीसी का पीए गिरफ्तार हो चुका है, आरटीए डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, दिन रात ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, ठीक है ना। और सारे जगह हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। पोल्यूशन का स्तर देखें आप। और अनूप धानक जी को तो मैं इसलिए कह रहा था कि बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाएं। अकॉर्डिंग टू मेरे कई साथी और भी बता देंगे, और वैसे तो एक्ट की बात है, अकॉर्डिंग टू लेबर एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, जहाँ भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे मजदूर वर्ग के लिए रहने सहने के लिए हॉस्पिटल से संबंधित कोई चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह, कैंटीन वगैरह, शौचालय वगैरह, वो सब सुविधाएं उनके राइट हैं, न कि भीख है। चाहे वो क्रेशर हैं, चाहे माइनिंग है, चाहे और कई इंडस्ट्रीज हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्रेशर भी एक इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट्स के लिए कहीं कोई चीज़ें नहीं है, कोई दूर नहीं है। मैं तो कह रहा था अनूप धानक जी को 15 किलोमीटर दूर की जगह है। अगर वहाँ आपके मजदूर वर्ग है, आप श्रम मंत्री हैं, आपके मजदूर वर्ग के लिए रहने सहने के लिए चीज़ें नहीं हैं और आप प्रति क्रेशर मंथली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए रहने सहने की चीज़ें नहीं है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मैं कह रहा हूँ 15 किलोमीटर दूर है। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ ग्रीवेंस कमेटी के में ना चेयरमैन होते थे, जो वो एक बार आए 14/6/2019 को उन्होंने लेटर लिखा है सरकार को कि ये बहुत बड़ा मामला है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या वो बात झूठ थी? क्या ये कोई नई चीज़ आ गई? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि जॉब मनी मामला उठाया, पूरे हरियाणा में कई लाखों व्यूज़ आए अलग अलग। इसका मतलब ये था कि मामला जेन्युइन था, जनता भी चाह रही है। और दूसरी बात, कोई हमारी दादरी है ना, कोई ऐसा लंबा चौड़ा एरिया नहीं है कि हम कहीं दूर की कोई बात फेंक रहे हैं, पाकिस्तान की चाइना की बात फेंक रहे हैं। यार हम यहाँ के लोकल निवासी हैं। AQI आप देखिए दिल्ली का कितना है। लगभग पिछले हमने को डाटा इकट्ठा किया था, 2-3 साल में 40 से 50 लोग डंफर के नीचे आके मर गए थे, डंफरों के नीचे आके। तो किसी एक आदमी की जान की कीमत क्या होती है वो उसका परिवार बताएगा। तीसरा, ये जो इलीगल माइनिंग है ना, आपने जैसे उस ग्रीवेंस कमेटी मेरे से पहले कोई आया था माणकावास का, एक पांडवान का भी, वहाँ से आप में एक लेवल से नीचे अगर माइनिंग चली जाती है तो इट्स इलीगल। और वो इतना नीचे चली गई 100, 150, 200 फुट पानी भी निकाल रहे हैं, उस पानी का यूज कर रहे हैं, मतलब 8-8, 10 इंची बोरिंग लग रहे हैं, तो पानी खारा ना होने की वजह से कड़वा हो गया है। फर्दर हमारी जो लाइफ है ना, वो हमारा जो किसान है, हमारा जो एक आम इंसान है, उसको बेचारों को डेली की जो जरूरतें वो पूरी नहीं हो रही, तो वो होता क्या कि नहीं सोच पा रहा उसका फ्यूचर क्या है। हमारी तो आने वाली पीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी। कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपके पास कि यहाँ कितने लोग एस्टिमेटिंग हैं इस जोन में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पैसा, करप्शन, गवर्नमेंट, राजनीति, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले हमारी कंफर्ट लाइफ तो ये किया किसने? चरखी दादरी की जनता हमेशा अपोजिट में विधायक बनाती है। आप कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक की सड़कें होनी चाहिए, यहाँ मेट्रो ट्रेन निकलनी चाहिए। अपोजिट में विधायक होता है, भ्रष्टाचार खत्म करेगा कौन? क्या लगता है आपको दादरी अभी से ऐसी है? अगर बातचीत आप भ्रष्टाचार की कर रहे हैं तो गुड्डू तक्षक जी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर हरियाणा में है तो वो चरखी दादरी के अंदर है। आए दिन बड़े बड़े मामले उजागर होते हैं, कई बार उनको दबा दिया जाता है, ये तो हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन जो आपने तथ्य रखे, आपको लगता है अनूप धानक उन चीज़ों को जो आपने कहा ठीक कर पाएगा? अनूप धानक उनके बस की बात लगती है? देखिए,
पता नहीं 1857 में लोगों ने आज़ादी की जंग शुरू करी थी, या उससे पहले भी किसी ने कोई जंग शुरू की होगी। 1947 में जाके देश आज़ाद हुआ, वो भी एक वैचारिक आज़ादी थी। अंग्रेजों ने कोई दीवार नहीं खींच रखी थी देश के ऊपर। हमें मुगलों ने तंग किया, अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने हमें यूँ लगा, हमारी सोसाइटी को ये लगा कि तंग कर रहे हैं, इनका पलायन होना चाहिए, हमने विद्रोह शुरू कर दिए। ठीक है ना, वो एक वैचारिक आज़ादी थी, वो चले गए। उसके बाद नेताओं ने ना इस देश के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया कि नेता ये मान रहे कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही देश हैं, हम ही इस देश को चलाने वाले लोग हैं। तो जहाँ दिक्कत आती है ना, वहाँ दिक्कत, उन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए जो आदमी को पीड़ा होती है, तो देर सवेर अपने रास्ते ढूंढता है। हम अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये हो सकता है कि चीज़ें और भी बढ़ जाएं, चीज़ें और भी घट जाएं, इसका मतलब हम होपलेस थोड़ी हो जाएंगे। और हम नहीं बोलेंगे, एडवोकेट हैं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पूरी किसी भी इलाके की जनता है, चाहे किसी देश की है, चाहे समाज की। पहले भी वकीलों लड़ाई लड़ी है, ठीक है। आज पता नहीं कैसे बेरोजगारी और कुछ हमारे साथी भाई भी अपने काम लगे हुए हैं। अदरवाइज ये काम, ये मुद्दे उठाना, ये काम करना, ये हमारे तो काम है। इसमें कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। काम है या चुनाव लड़ना चाहते हैं सरकेदार? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम चुनाव भी लड़ दें तो क्या बुरी बात है? तो फिर ये सीधा सीधा टीआरपी, अपना फेम बढ़ाने के लिए। अच्छे काम करके अपनी टीआरपी बढ़ा लें तो भी क्या बुरी बात है? लोग गलत काम करके भी तो बढ़ाते हैं। अब मैं घुमा फिरा के बातें करूँ, नहीं हमारी ऐसी मंशा नहीं, वैसी मंशा नहीं, हम 15 साल से काम भी कर रहे हैं। अगर कल को कोई ऐसी परिस्थिति हुई कि हमें चुनाव लड़ना जरूरी है, चुनाव भी लड़ देंगे। कौन सा गलत काम है? कौन सी पार्टी कौन सी बात होती है? हमने हुड्डा सरकार में आंदोलन करे हैं, हुड्डा सरकार के खिलाफ किए, अब बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी हम बोलते हैं। हम तो फिलहाल तो विरोधी टाइप के लोग हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें स्मूथली हो जाएं। सभी पार्टियों में ना कहीं कहीं गंदापन है, ट्रांसपेरेंट कहीं नहीं है। फिलहाल हम तो विषयों पर बात करते हैं, हम तो सभी पार्टियों में सुधार चाहते हैं। हम तो यूँ चाहते हैं कांग्रेस, बीजेपी, फलाना झगड़ा, जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब पार्टियों में एक ऐसे लोग आएँ, ठीक है ना, जिनके लिए देश जरूरी हो। अब फिलहाल आपको चरखी दादरी में जो ये प्रोग्राम था अनूप धानक जी का, सारे अफसर बैठे होते, कौन सी पार्टी ने भेजा था आपको? देखिए, जब मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलता हूँ, मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलने का अलग बात है तक्षक साहब। एक दिल से रिश्ता पार्टी के साथ अलग होता है। वो अगर मैटर है वो उठाना, चलो ठीक, आपको उठाना पड़ेगा। सभी पार्टियों अगर खिलाफ बोलते हैं, एक पार्टी को कैसे छोड़ेंगे? तो वो कोई सेटिंग भी हो सकती है, भाई आपके खिलाफ भी जाना पड़ेगा मुझे, तो ठीक है, नॉर्मल वे में चले जाइए, हम आपको चुनाव के नज़दीक आते ही टिकट दे देंगे, लो अभी थोड़ा सा अपना फेम कमा लीजिए, थोड़ा सा अपना। 10-12 साल से जब भी हमने आवाज़ उठाई है ना, ये चीज़ें चलती रहती हैं। आज से पहले भी चुनाव हुए हैं, उस समय बड़ा पहली बार ना हरियाणा प्रदेश में गुड्डू तक से हर जगह आज नाम ऐसी बात नहीं है। 2017-18 में जब हमने वो जो ओवरलोडिंग वाले मामले उठाए ना, जब तोमर दंपति के रातों ना ट्रांसफर हुए, वो भी कोई छोटा मामला नहीं था। उससे पहले भी ये बिल्कुल रूटीन है। ये जनता की आवाज़ है, यहाँ के लोग हैं, जिन लोगों में हम बैठते उठते हैं, हम साधारण घरों के लोग हैं। ये उन लोगों की पीड़ा है, उन लोगों की पीड़ा उठाना हमारा काम है। आपके अंदाज़ा लगाते हैं, जनता के अंदाज़ा लगाती है, विरोधी पार्टियाँ के अंदाज़ा लगाती हैं, राजनेता के अंदाज़ा लगाती हैं। अगर हम इस अंदाजे से काम करेंगे तो हम कल काम नहीं कर पाएंगे। सारे वकील क्यों नहीं आते? देखिए, वकील भाई भी ठीक हैं, सारे भाई सब अपना काम कर रहे हैं। अब कल को आप कहोगे भगत सिंह मर गया, आप लोग वो लोग क्यों नहीं मरे? उस समय भी जनता आना लाखों में थी। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है उसका अपना कर्म है। हमारी एक है ना मोरल ड्यूटी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है, हम अपना काम कर रहे हैं। और उसमें जो मौन सेवी करती है ना, वो सारे वकीलों की नहीं, आम जनता की है, सारे देश की है। हरियाणा प्रदेश की काफ़ी लोगों ने ना, मैंने अलग अलग चैनल के व्यू देखे हैं, तो लाखों में व्यू जा चुके हैं। इसका मतलब ये चीज़ें, और दादरी नहीं, ये चीज़ें हज़ार जगह हैं। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन पे, करप्शन पे, या कोई डेवलपमेंट की राजनीतिक बातों को अगर हम छोड़ दें, तो कोई सही में डेवलपमेंट के लिए, आम जनता के लिए, कि भाई आम जनता का इलाज कैसे हो, आम जनता को एजुकेशन कैसे मिले। गरीब घरों के बच्चे, हमारे सारे इंस्टीट्यूट ख़राब करती है गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट सारी ख़राब करती है। हम ये नहीं कह रहे कि इस गवर्नमेंट ने ख़राब करती है, कभी से होते आ रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट, अब फिलहाल जो गवर्नमेंट, हम उससे अपना हक मांग रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारा राइट है। कहीं ना कहीं आप हैं या मेरे भाई हैं, कोई तीसरा को चौथा है, किसी को परेशानी हो रही है, चाहे वो पोल्यूशन से हो रही है, चाहे वो ट्रक के नीचे आके मर रहा है, चाहे मेरे खेत खराब हो रहे हैं, चाहे मेरे खेतों का पानी खराब हो रहा है, वो सब लोग हमारे ही हैं। अगर हम किसी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएंगे, तो पट्टा पहन लेंगे या गुलामी करेंगे पार्टी की, तो हम भी उन्हीं जैसे हो जाएंगे। तो फिलहाल ऐसी चीज़ें नहीं है। फिलहाल जो जनता की जो तकलीफ है, हमारा फ़र्ज़ है उनको उठाना, और वो लंबे समय से उठाते आ रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। आपके और जनता के जो संदेह है ना, जो क्वेश्चन है,
वो आते रहेंगे और उसका हमारे पास इलाज भी नहीं है। जनता को संतुष्ट करने का तो आपका फर्ज है। आप अभी तो कह रहे थे कि जनता जनार्दन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो सवाल जनता के आएंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक छोटा सा जवाब दे दीजिए आप, वास्तव में गुड्डू तक्सकर कोई पार्टी टिकट देगी या कोई निर्दलीय, अभी चुनाव आने वाला है, सरगर्मियाँ तेज हैं, वास्तव में लड़ सकते हैं या लड़ने की इच्छुक हैं? मेरा फिलहाल जो मेरी आत्मिक जो है ना, मतलब मेरी चेतना जो कहती है वो कहती है मैं कम से कम किसी गलत आदमी के साथ जीवन में कभी नहीं जुड़ूंगा। ये आपका चैनल, आपका इंटरव्यू का यूँ रहेगा। किसी भी गलत पार्टी जिसकी है ना कम से कम चीज़ें गलत हैं, मैं ओपनली सोशल मीडिया पे भी लिखता हूँ भाई कौन सी अच्छा पार्टी सही है? अच्छा। फिलहाल तो हालात अच्छे नहीं हैं, पार्टी अपनी चीज़ें बदल के लेके आए अपनी, है ना। हम अच्छे काम बीजेपी ने भी किए हैं, कुछ काम कांग्रेस ने भी किए होंगे, आम आदमी पार्टी भी अच्छे काम कर रही है, लेकिन फिलहाल मुझे जो मेरी दादरी में जो समस्या है ना वो मैं समस्या उठा रहा हूँ। आपको लगता है निर्दलीय विधायक गुड्डू तक्सर खड़े होकर फिर वही पैटर्न अपनाएंगे, यहाँ निर्दलीय जीतेंगे, आपकी फिर चले नहीं गी? आपको लगता है ये कुर्सी जो है विधायक की इतनी आसान है? आपको ये लगता है कि ये फूलों की सेज है, कांटों भरी सेज है? जो आप बातचीत कर रहे हैं अब मेरे साथ, बहुत शरीफ आदमी हैं, लोगों के काम करेंगे, सारी पार्टियां बेकार हैं, अच्छी नहीं है, मेरे आशाओं पे खरे नहीं उतर रही हैं, ये सब बड़े बड़े लच्छेदार भाषण 17 साल से बड़े बड़े नेता दे के जो कहते थे हम भगत सिंह के वंशज हैं, मार देंगे, काट देंगे, वो लोग नेता बन के कुर्सी पर बैठते सब कुछ भूल जाते हैं। आगे पीछे कमांडो, लाइफ, लग्जरी, लोग पीछे, आप आगे। तो ये जब तक अच्छी लगती है जब आप यहाँ रूटीन में दोस्तों के बीच और दादरी के मंदिर रह रहे हैं। गुड्डू तक्सर जी जो ही विधायक बने, ये आगे पीछे सब खत्म, सब भूल जाएंगे। देखिए लांबा साहब, आपका अंदाज़ा, आपकी बातें सही हैं, पर मैं कह रहा हूँ जो फिलहाल एक्स विधायक हैं, मंत्री हैं, मैं उनसे काफ़ी बेहतर हूँ। और ये जो आप लग्जरी जो जीवन चीज़ें बता रहे हैं ना, वो लग्जरी जीवन भी जी रहे हैं और हमारे फैमिली ने भी जी लिया वो लग्जरी जीवन। ये हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है। इसकी कल्पना करके काम करना बहुत छोटी बात है। अगर इसकी कल्पना करके काम करेंगे राजनीति में तो 3 दिन बाद मायूसी हाथ लगनी है, इलेक्शन के बाद मेरे को नहीं तो किसी और को लगनी है, और वो आदमी काम नहीं कर पाता जिसका उद्देश्य सिर्फ केवल राजनीति है। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है, हमारा उद्देश्य है जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में जैसा तैसा सामर्थ्य के अनुसार काम करना। और उस हालात में हम नहीं है कि निर्दलीय चुनाव लड़ें, फलाना लड़ें, दखड़ा लड़ें। कल को पता नहीं परिस्थितियाँ कैसी हो जाएं, वो एक अलग बात है। पर फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो अपने साथियों की आवाज़ है, पब्लिक साथ है, लोग साथ हैं, और ये बहुत जो विधायक बैठे हैं ना उनसे हम बेतराज भी हैं। ठीक है, अनूप धानक से ऐसी क्या बातचीत हुई, वो आप पे ही भड़क गए, कुछ बताना चाहेंगे अपना मुद्दा संवेदनशील से थोड़ा सा दर्शकों? जब खनन विभाग मेरे से पहले कोई शिकायत करता था, उसकी शिकायत मेरे से बेहतर थी, उसने उसको निपटा दिया। कि उसने बताया कि मेरे माणकास गांव में 150-200 फुट पानी नीचे चला गया, पानी खारा हो गया है, हालात ख़राब हो गए हैं, पेड़ काट लिए हैं। वो बोला उसका रिप्लाई देने के लिए एमओ आता, वो कहता है डीएफओ ने ना क्लीन चिट दे दिए जी, डीएफओ करप्शन में बंद है, 3 लाख के करप्शन में डीएफओ बंद है, तो उसने कैसे क्लीन चिट दी होगी आप देख लो। आप फलाने डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी है, फलाने डिपार्टमेंट ने सैंपल चेक कर लिए हैं। अरे भाई 150 फुट की जो खाई है, 150 फुट का जो है ना जेरा है, वो वहाँ पड़ा है, सब ने आंख बंद कर रखी हैं, जनता को पता है। अब मुझे ये लग रहा था कि ये तो श्रीमान जी निपटा रहे हैं सबको, एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। हमने इससे पहले नैना चौटाला जी का पुतला फूंका था कोई 6 महीने पहले या साल भर पहले, जब पावर सरपंच की बीडीपीओ के पास चली गई थी। एक टाइम सरपंच का पूरा हो गया था, उस टाइम पे चरखी दादरी जिले में पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। फर्जी है ना, गलियां बना दी, फर्जी बिल पास करा दी। अब भी 1-2 मामले चर्चित चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप ईमानदार हैं नैना चौटाला जी या दुष्यंत जी या अनूप धानक जी, मैं आपके ऊपर सीधे आरोप लगा रहा हूँ, आप जांच करवाने में क्या जाता है? खाली नैना चौटाला अनूप धानक पे क्यों? सोमवीर सांगवान यहाँ आपके विधायक भी? सोमवीर सांगवान जी है ना विधायक, उनके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। सरकार ने पैसे दे रखे हैं, विधायक ने मान लिया एफर्ट की, अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ स्पेशल क्या हो रहा है? मेरा जो विषय था, अगर आप विषय पर रहेंगे, वैसे तो आप चाहे 3 दिन बातें करते हैं, जो मेरा विषय था करप्शन का, उसमें रोकने के लिए कौन आगार है बता देना आप। अगर मेरा विषय सही नहीं था तो वो बता दें आप। विषय आपका सही था, चलो मैं मान लेता हूँ। क्या सुधार चाहते हो दादरी में आप? ऐसा क्या चाहते हो आप? नेताओं से भी उलझ पड़े, अधिकारियों से उलझ पड़ लेते हो, मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो चीज़ें मुझे भी मिले,
जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो एक आम आदमी को मिले, इतनी तो ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई हवा पानी पे सबका राइट है, वो साफ़ सुथरी रहें। जो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, हो सकता है गवर्नमेंट की नीयत अच्छी ना हो सकता है अधिकारियों की नीयत अच्छी ना हो सकता है जनता की नीयत अच्छी ना हो, या हो सकता है बीच में कोई राजनीतिक जो और लोग कर रहे हैं उनकी नीयत अच्छी ना हो, पर किसी की भी ना हो, सरकार की लाइबिलिटी है। मेरा मैसेज सरकार तक पहुंचाना कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। और आपको बता दूं इससे बड़ा सबूत क्या होगा, पिछले 2-3 दिन से मीटिंग चल रही है ना, अनिल विज जी मीटिंग ले रहे हैं, अखबारों में न्यूज़ आ रही है। आज की भी बड़ी न्यूज़ थी हरियाणा के पेज पे कि प्रमुख मुद्दा होगा खनन विभाग में जो गड़बड़ हो रही है उसको रोकना, और 8 जिलों के लिए। इसका मतलब मेरी शिकायत भी सही थी, सरकार भी मान रही है और सरकार काम भी कर रही है। इससे पहले हमने आंदोलन किया तो उसके रिजल्ट अच्छे आए, रातों रात डीसी ट्रांसफर हुए, उसके काफ़ी रिजल्ट अच्छे आए। हमने जितने मूवमेंट किए, पुलिस के खिलाफ कई मामले उठाए हमने, पुलिस अंदर गई है 2-3-4 मामलों में। उसके बाद में भी मान लो 2018 में भी, 17 में भी, 21 में भी। ठीक है, चलते चलते ये बताइए, दादरी की जनता का सहयोग मिलता है? हाँ, तभी तो काम कर रहे हैं, जनता चाह रही है। फिर वकील भाइयों का सहयोग रहता है? सब वकील भाइयों का सहयोग रहता है, जनता का सहयोग रहता है। आवाज़ उठाने में कौन सा सहयोग चाहिए वैसे? मैं एक आवाज़ उठा रहा हूँ, उसको जनता ये कह रही है सही है, इससे बड़ा सहयोग क्या होगा? धरना प्रदर्शन जब भी मैं चाहता हूँ, जब भी मैं करता हूँ, जब भी हम करते हैं, हमारे सारे साथी हमारे साथ होते हैं। अब कौन सा मुद्दा नया आने वाला है? जो शाम को ना हम चीज़ें कंप्लीट करके सोते हैं, सुबह जो मटेरियल मिलता है सुबह क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसको लेकर होमवर्क किया जाता है दिमाग से कि भाई आज हमने क्या चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। कोई नेता आ रहा है उसको हमने क्या कहना है, डीसी साहब से मिलना है तो क्या कहना है, एसपी साहब से मिलना है तो क्या कहना है। ठीक है, तो कोई ऐसी प्लान वे में नहीं चल रही है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि भाई जनता के सामने जो जो परेशानी आ रही हैं उन परेशानी को हम रेंडमली उठाते जाएँ। चलते चलते छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे आखिर में। सोमवीर सांगवान, राजदीप फोगाट, उससे पहले के विधायक, यानी कि 15 साल में जो विधायक हैं चरखी दादरी के बने हैं, उनसे आप कितने खुश हैं कितने नाखुश? देखिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। हालात दादरी के अच्छे नहीं है। अगर दादरी की बात करें तो कल क्या हो रहा है उसके लिए मेरी भी लाइबिलिटी है, और मैं तो सभी पार्टियों को लोगों को भी ये कह रहा हूँ, इस जनता के लिए ना राजनीति सेकेंडरी, आप पहले, जनता पहले। तो मैं उस पे एक एक करके बात नहीं उठा पा रहा। दादरी के हालात अच्छे नहीं हैं फिलहाल। थैंक यू गुड्डू तक्षक जी, बातचीत की आपने बेबाक तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे साथ ये गुड्डू तक्षक बने हुए थे खास बातचीत में। अपने कुछ दिन पहले देखा होगा एसपी साहब, डीसी साहब, अनूप धानक जी जो मंत्री जी हैं जेजेपी पार्टी से, उनके साथ बेबाक तरीके से यानी कि अपनी बात को रखने के लिए ये उलझ पड़े थे उनके साथ कि ये बात ऐसी है और ये आपको करनी चाहिए। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि आप भी भ्रष्ट, आपकी सरकार भ्रष्ट है, आपके सारे जो कर्मचारी हैं ये सब भ्रष्ट हैं, यहाँ तक बोल दिया था, आप करना ही नहीं चाहते हैं। तो गुड्डू तक्षक के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।